नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज़ और मैं हूं राहुल कुमार द्विवेदी। जी हां, जहां हमने राजनीति की चर्चा की, धर्म की चर्चा की, वहीं पर आज हम लेके आ गए हैं बोर्ड परीक्षा से संबंधित विद्यार्थियों की तैयारी के विषय में। और आज हम एक ऐसे होनहार अध्यापक से आ गए हैं मिलने के लिए जो बताएंगे कि बोर्ड में कैसे करें तैयारी। जी हाँ, तो मैं आ गया हूँ लाइफ सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर महोदय के पास, जिनका नाम है ब्रजेश सिंह, और हम जानेंगे इनसे कि वास्तव में कैसे करें तैयारियां और पाएं सफलता। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। जी बिल्कुल। और ये एजुकेशनल न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमन। और मैं सबसे पहले यह बता दूं कि जहां शिक्षा की बातें और शिक्षा की खबरें होती हैं, और मेरा नाम ब्रजेश सिंह है, और चूँकि मैं कटहरी बाग का रहने वाला हूं, और मेरा एक छोटा सा संस्थान बहुत ही प्यारा लाइफ सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर चलता है। तो हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, जैसे इस समय परीक्षाएं 24 मार्च से परीक्षाएं होने वाली है, और जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें बच्चे जो होते हैं बड़ी तैयारियां करते हैं, और कंटिन्यू जब परीक्षा आ जाता है तो रात भर सोते नहीं हैं, किताब और कापी लेकर तैयारियों में लग जाते हैं। फिर भी परीक्षा पीरियड में जब होता है तो वो नर्वस हो जाते हैं। तो कैसे तैयारियां किया जाए कि बच्चों को ऐसे असफलताओं का सामना ना करना पड़े, ऐसे नर्वस ना हो, क्या करें इस परिस्थिति में? जी बिल्कुल, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं चाहता हूं कि आज एजुकेशनल न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं तमाम विद्यार्थियों को जो कि आज परीक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित है। हमारा यह विचारधारा है, पर्सनल विचारधारा है कि तमाम जो बच्चे आज यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, टाइम टेबल चूँकि घोषित हुआ है, तो उन लोगों को मेरा सबसे पहले तो शुभकामना है। और मैं चाहता हूं कि परीक्षा को कभी प्रेशराइज ना बनाए, परीक्षा को एज ए गेम देखें, और जीवन में हमेशा निरंतर मेहनत करते रहें, ताकि आपको सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। तो कैसे तैयारी जो है, जैसे इसमें लोग विषयों में विज्ञान को कास्टली मानते हैं, अंग्रेजी को कास्टली मानते हैं, गणित को कास्टली मानते हैं, तो कैसे इन सब विषयों में चर्चा करें, पढ़ाई करें तो अच्छा नंबर आएगा? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो विज्ञान वर्ग चाहे आर्ट हो, सभी सब्जेक्ट होता है, चूँकि सभी का नंबर जो होता है समान होता है। और मेरा यह पर्सनल मानना है कि सभी विषय की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइंस का करें, सबका ज़रूरत है, और विज्ञान को भी पढ़ें। और जो विषय आपका कमज़ोर है, हमारा यह मानना है कि जो आपका विषय कमज़ोर है, जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, उस पर थोड़ा ज़्यादा समय दें, और बाकी चीज़ें निरंतर मेहनत करने से ही होती है। जैसे अब परीक्षाएं आ रही हैं, तो आप थोड़ा सा हम आपसे समय लेंगे और पूछना चाहेंगे कि वास्तव में परीक्षा पीरियड में हमको किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और किन चीज़ों का ज़्यादा तैयारियां करनी चाहिए, और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे बच्चे जो हैं सुदृढ़ हो। ऐसा विषय वस्तु आपके पास होगा तो बताएं। जी बिल्कुल, परीक्षा को लेकर मैं सबसे पहले बताता हूँ कि संतुलित मात्रा में भोजन करें, और गरिष्ठ भोजन ना करें, संतुलित भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके बॉडी के लिए कंफर्ट जोन मिले, जो आपको एकदम आरामदायक फील कराए। और दूसरी बात कि तैयारी परीक्षा हाल में बैठने से पहले यह सुदृढ़ कर ले कि कभी भी देखिए अपने आप को प्रेशराइज महसूस ना करें, अपने अगल बगल देख ले कि किसी भी प्रकार का अवैध कागज़ कोई नहीं तो है। और दूसरी बात, परीक्षा में हमेशा अपना 100% देने का प्रयास करें। और सबसे पहले मैं यूपी बोर्ड के उन तमाम बच्चों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आते हैं उसको करना चाहिए, और उसके बाद से अगर जो नहीं आते हैं उसमें अगर उसके बावजूद भी अगर समय बचता है तो उस पर थोड़ी बहुत मेहनत लगा के अपना दिमाग जो भी है लगा कर उसको करना चाहिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उसको करनी चाहिए, मेरा यह मानना है। सर, हम एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे आपसे। कुछ बच्चे बड़ी तैयारियों के साथ लगता है कि अपने तरकस में हर बाण भर लिए हैं, अपनी बंदूक में हर प्रकार की गोलियों को भर लिए हैं, हर विद्या से प्रांगत होकर जब जाते हैं परीक्षा हॉल में तो होपलेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और प्रश्न पत्र को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि इसमें कोई परीक्षा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, यह केवल एक कागज़ का टुकड़ा है, और आप तमाम लोगों के कलेजे के टुकड़े हैं, तो इसमें हतोत्साहित होने की कोई बात नहीं। अगर आप मेहनत किए हैं
और सपोज जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको तैराकी आती है तो आपको कोई नहीं डुबा सकता है। समुद्र में गिरने से किसी को मौत नहीं होती है, मौत तो तब होती है जब उसको तैरना नहीं आता है। आपको यदि तैरना आता है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कहने का अभिप्राय है कि हतोत्साहित मत होइए, संपन्नता अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, जिससे वो आपको सफलता मिल सकती है। एक प्रश्न और हम करना चाहेंगे आपसे। जब परीक्षा हाल में बच्चे बैठते हैं तो कापियाँ जो आ जाती है और प्रश्न पत्र जब आ जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करें, इस सॉल्व के तरीकों को हमारे दर्शक बंधु को बताने का कार्य करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो देखिए, पेपर का जो 3 घंटा 15 मिनट का जो भी आपका पेपर होता है, सबसे पहले 15 मिनट आपको उपयुक्त समय है प्रश्न पढ़ने का। उसमें किसी भी प्रकार का आनाकानी ना करें, प्रश्न पढ़ना ही है ताकि आप समझ पाएँ कि कौन सा प्रश्न हमको मतलब सही उत्तर देने के लिए सबसे पहले प्रश्न पढ़े, जिससे मतलब प्रश्न पत्र सही तरीके से सॉल्व हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले प्रश्न पत्र पढ़े और उसके बाद से यह समझने का प्रयास करें कि आपको कौन सा प्रश्न आ रहा है। सबसे पहले जो प्रश्न आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसी का उत्तर लिखना है। जो नहीं आ रहा है, अगर लग रहा है कि कुछ चीज़ें हमसे छूट रही है, और कापी में लिखते समय थोड़ा सा डिस्टेंस ही बढ़ते, दूरी रहेगा। बाद में सपोज कीजिए आपके पास समय बचा तो उसमें अपने बातों को फिलअप कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में बच्चे अनेक प्रकार की गलतियों को कर देते हैं, जबकि उन गलतियों को नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी गलतियां हैं जिसको नहीं करनी चाहिए और कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे बच्चे सुदृढ़ रूप से परीक्षा में सम्मिलित होकर और अच्छे मार्क्स को लाने का कार्य करें, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रश्न जो भी आपको मिलते हैं, वो जैसे मान लीजिए कोई हिंदी का पेपर है, अगर जीवन परिचय आता है तो जीवन परिचय में कहा जाता है कि नहीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। कई बार बच्चा पूरी चीज़ों को याद किया रहता है और तमाम उनकी कई रचनाएं लिख देता है जीवनी में, जिससे उसके नंबर कट जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि परीक्षा जो चीज़ें मांगती है उन्हीं को देना चाहिए। जैसे अगर कह रहा है कि 60 वर्ड में आंसर लिखिए, तो मुझे ज़रूरत नहीं है 120 वर्ड में लिखने की, हमें 60 वर्ड में लिखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा अपने अनुसार इन्वॉल्व करता है। और परीक्षा का मतलब यही होता है, मतलब कहने का अभिप्राय है कि हम ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, जितना पूछा उतना ही हम प्रत्युत्तर दें। अगर हम ज़्यादा प्रत्युत्तर देते हैं तो उसका नुकसान भी हमको भोगना पड़ेगा। बिल्कुल जी। और दूसरी बात, कभी भी स्वच्छ लिखें। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे चीज़ों को याद कर लेते हैं और लिखने में मात्राएं जो है क्रमबद्ध, जो सुव्यवस्थित तरीके से उनके ताल, लय, छंद इत्यादि का नहीं ध्यान देने से चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए अक्षरों को सुडौल और सुव्यवस्थित तरीके से लिखें ताकि आपको बहुत अच्छे परीक्षा में मार्क्स मिले और आपके माता पिता गर्वान्वित हो। और मतलब परीक्षा का जब समय आ जाता है और कल मतलब किसी विषय का पेपर है, तो बच्चों में देखा जाता है उसका कॉपी, उसका किताब लेके रटना शुरू कर देता है और रात भर जगता है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो 365 दिन तैयारी करता है उसकी बात अलग है, लेकिन आपने बताया कि जो लड़का रात भर तैयारी करता है और परीक्षा के ठीक एक दिन पहले ही करता है, बाकी दिन उतना चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, परीक्षा के दिन तो सबसे पहले आप उतना ही पढ़े। और सबसे अच्छा बेहतर चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि नींद भरपूर ले, ताकि आपको प्रेशराइज महसूस ना हो और परीक्षा में आराम से जाएं, परीक्षा में होपलेस ना हो और आराम से चीज़ों को लिखें। मतलब उस समय इन लोगों का मनोमस्तिष्क सही सुदृढ़ से काम करे और सही से लिख पाएँ, यही कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और अपने दिमाग को एकदम शांति, किसी भी प्रकार का टेंशन, मानसिक प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, ये एक परीक्षा है और परीक्षा कागज़ का टुकड़ा आपका जीवन का डिसाइड नहीं करेगा। आप समाज में इससे भी बेहतर काम कर सकते हैं। इसी के साथ तमाम उन विद्यार्थियों को जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, लाइफ सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर के माध्यम से मैं डायरेक्टर ब्रिजेश सिंह उन तमाम विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ, ताकि वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके और ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। आप देख रहे थे सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज और मैं हूं राहुल कुमार द्विवेदी। आप हर छोटे बड़े खबरों से बने रहिए सूर्यभान एक्सप्रेस और एजुकेशनल न्यूज के साथ। धन्यवाद। कैमरामैन के साथ राहुल कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट।